शिव शिवानंद है। आप सभी को मेरा प्रणाम। शिव शिवा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। आइए शुरू करते हैं शिव पुराण की वायव्य संहिता की इस कथा को और जानने का प्रयास करते हैं कि ऋषि मुनि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। आज का टॉपिक है भगवान शिव की ब्रह्मा आदि पंच मूर्तियों, ईशान आदि ब्रह्मा मूर्ति तथा पृथ्वी एवं सर्व आदि अष्ट मूर्तियों का परिचय और उनकी सर्व व्यापकता का वर्णन। उपमन्यु कहते हैं कि श्री कृष्ण महेश्वर परमात्मा शिव की मूर्तियों से यह संपूर्ण चराचर जगत किस प्रकार व्याप्त है, यह सुनो। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेशान तथा सदाशिव, ये उन परमेश्वर की 5 मूर्तियां जाननी चाहिए जिनसे यह संपूर्ण विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ। इनके सिवा और भी उनके 5 शरीर हैं जिन्हें पंच ब्रह्मा मंत्र कहते हैं। इस जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो उन मूर्तियों से व्याप्त न हो। ईशान, पुरुष, अघोर, वामदेव और सदोजात, ये महादेव जी की विख्यात 5 ब्रह्मा मूर्तियां हैं। इनमें जो ईशान नामक उनकी आदि श्रेष्ठतम मूर्ति है, वह प्रकृति के साक्षात भोक्ता क्षेत्रज्ञ को व्याप्त करके स्थित है। मूर्तिमान प्रभु शिव की जो तत्पुरुष नामक मूर्ति है, वह गुणों के आश्रय रूप भोग्य अव्यक्त प्रकृति में अधिष्ठित है। पिनाक मणि महेश्वर जो अत्यंत पूजित अघोर नामक मूर्ति है, वह धर्म आदि 8 अंगों से युक्त बुद्धि तत्व को अपना अधिष्ठान बनाती है। विधाता महादेव की वामदेव नामक मूर्ति को आगम वेता विद्वान अहंकार की अधिष्ठात्री बताते हैं। बुद्धिमान पुरुष अमित तेजस्वी शिव की सदोजात नामक मूर्ति को मन की अधिष्ठात्री कहते हैं। विद्वान पुरुष भगवान शिव की ईशान नामक मूर्ति को सर्वेंद्रिय वाणी, शब्द और व्यापक आकाश तत्व की स्वामिनी मानते हैं। पुराणों के अर्थ ज्ञान में निपुण समस्त विद्वानों ने महेश्वर के तत्पुरुष नामक विग्रह को त्वचा, हाथ, स्पर्श और वायु तत्व का स्वामी समझा है। मनीषी मुनि शिव की अघोर नामक मूर्ति को नेत्र, पैर, रूप और अग्नि तत्व अधिष्ठात्री बताते हैं। भगवान शिव के चरणों में अनुराग रखने वाले महात्मा पुरुष उनकी वामदेव नामक मूर्ति को रसना, वायु, रस और जल तत्व की स्वामिनी समझते हैं तथा सदोजात नामक मूर्ति को वे घ्राणेन्द्रिय, उपस्थ, गंध और पृथ्वी तत्व की अधिष्ठात्री कहते हैं। महादेव जी की ये 5 मूर्तियां कल्याण की एकमात्र हेतु है। कल्याणकामी पुरुषों को इनकी सदा ही यत्न पूर्वक वंदना करनी चाहिए। उन देवादिदेव महादेव की जो 8 मूर्तियां हैं, तत्स्वरूप ही वह जगत की है। उन 8 मूर्तियों में यह विश्व उसी प्रकार ओतप्रोत भाव से स्थित है जैसे सूत में मन के पिरोए होते हैं। सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान तथा महादेव, ये शिव की विख्यात 8 मूर्तियां हैं। महेश्वर की इन सर्व आदि 8 मूर्तियों से क्रमशः भूमि, जल, अग्नि, वायु, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठित होते हैं। उनकी पृथ्वी में मूर्ति संपूर्ण चराचर जगत को धारण करती है। उसके अधिष्ठाता का नाम सर्व है, इसलिए वह शिव की सार्वी मूर्ति कहलाती है। यही शास्त्र का निर्णय है। उनकी जलमयी मूर्ति समस्त जगत के लिए जीवनदायिनी है। जल परमात्मा भव की मूर्ति है, इसलिए उसे भावी कहते हैं।
शिव की तेजोमय शुभ मूर्ति विश्व के बाहर भीतर व्याप्त होकर स्थित है। उस घोर रूपिणी मूर्ति का नाम रुद्र है, इसलिए वह रुद्री कहलाती है। भगवान शिव वायु रूप से स्वयं गतिशील होते हैं और इस जगत को गतिशील बनाते हैं, साथ ही वे इसका भरण पोषण भी करते हैं। वायु भगवान उग्र की मूर्ति है, इसलिए साधु पुरुष इसे उग्री कहते हैं। भगवान भीम की आकाश रूपिणी मूर्ति सबको अवकाश देने वाली सर्वव्यापिनी तथा भूत समुदाय की भेदिका है। वह भीम नाम से प्रसिद्ध है, अतः इसे भैमी मूर्ति भी कहते हैं। संपूर्ण नेत्रों में निवास करने वाली तथा संपूर्ण आत्माओं की अधिष्ठात्री शिव मूर्ति को पशुपति मूर्ति समझना चाहिए। वह पशुओं के पाशों का उच्छेद करने वाली है। महेश्वर की जो ईशान नामक मूर्ति है, वही दिवाकर सूर्य नाम धारण करके संपूर्ण जगत को प्रकाशित करती हुई आकाश में विचरती है, जिनकी किरणों में अमृत भरा है और जो संपूर्ण विश्व को उस अमृत से आप्यायित करते हैं। वे चंद्रदेव भगवान शिव के महादेव नामक विग्रह हैं, अतः उन्हें महादेव मूर्ति कहते हैं। यह जो 8वीं मूर्ति है, वह परमात्मा शिव का साक्षात स्वरूप है तथा अन्य सब मूर्तियों में व्यापक, इसलिए यह संपूर्ण विश्व स्वरूप शिव स्वरूप ही है। जैसे वृक्ष की जड़ सींचने से उनकी शाखाएं पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार भगवान शिव की पूजा से उनके स्वरूप भूत जगत का पोषण होता है। इसलिए सबको अभय दान देना, सब पर अनुग्रह करना और सबका उपकार करना, यह शिव का आराधन माना गया है। जैसे इस जगत में अपने पुत्र पौत्र आदि के प्रसन्न रहने से पिता पितामह आदि को प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार संपूर्ण जगत की प्रसन्नता से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। यदि किसी भी देहधारी को दंड दिया जाता है तो उसके द्वारा अष्टमूर्तिधारी शिव का ही अनिष्ट किया जाता है, इसमें संशय नहीं है। 8 मूर्तियों के रूप में संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हुए भगवान शिव का तुम सब प्रकार से भजन करो, क्योंकि रुद्रदेव सबके परम कारण है। बहुत ही गूढ़ यह कथा है। शिव की 5 मूर्तियों और फिर 8 मूर्तियों के बारे में बताया गया है। अलग अलग स्वरूप हैं शिव के, किस किस नाम से जाने जाते हैं, यह इस कथा में बताने का प्रयास किया गया। इतना ज्ञान इस छोटी सी कथा के अंदर भरा हुआ है कि इसे बार बार सुनकर ही, फिर समझकर ही यह धारण किया जा सकता है। इसीलिए आप सभी से प्रार्थना है कि आप इसे बार बार सुनें। शिव शिवा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।